जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ यहाँ प्रज्ञान एकेडमी पर। मैं हूँ साक्षी शर्मा और आज हम पढ़ेंगे सूर्य तप तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सूर्य तप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आतपन या सूर्य तप, इंसोलेशन या सोलर इरेडिएशन किसी कालावधि में किसी क्षेत्रफल पर पड़ने वाले सौर विकिरण की माप है। जैसे ये हमारा सूरज है, ठीक है, तो इससे जो ये देखिए आप, ये किरणें निकल रही हैं, तो ये कहाँ आ रही हैं? हमारी पृथ्वी पर, यानी कि एक क्षेत्रफल पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये कितने समय में पड़ती है? सूर्य से आने वाली जो किरणें एक क्षेत्रफल पर, एक निश्चित क्षेत्रफल पर, एक निश्चित कालावधि में जो सूर्य से विकिरण आता है, जो सूर्य से विकिरण क्या होता है? जो सूर्य से किरणें आती हैं, ठीक है, उसकी जो माप होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सूर्यातप। मतलब क्या है ये? माप का क्या मतलब है? जब हम किसी चीज़ की मात्रा बताते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है, इसके सरफेस पर सूर्य की किरणें इस टाइम पे टोटल इतनी पड़ी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे हमने माप लिया कि भाई एक जो हमारा अर्थ का सरफेस है उस पे इतने निश्चित टाइम पे इतना जो सोलर रेडिएशन आया, वो इसकी इतनी मात्रा आई है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सूर्यातप। यानी कि क्या हो जाती है? वो एक यूनिट हो जाती है। ठीक है, किसी चीज़ का एक मानक हो जाता है, एक मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। जो सूर्य से विकिरित ऊर्जा आती है उसे हम ही क्या कहते हैं? सूर्यातप। ठीक है, हमें जैसे पता है सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है, सन है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म चीज़ों से जो ऊष्मा निकलती है, जो हीट निकलती है, उसकी कितनी मात्रा कितने समय में कितने एरिया में पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? सूर्यातप। आई थिंक ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचती है। अब ये लघु तरंगें क्या होती हैं? लघु तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई तरंग है, तो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी? ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है इसकी? ये वेवलेंथ है ना इसकी। तो क्या है? अब लघु तरंग कैसे कहते हैं हम? जब कोई भी वस्तु होती है या कोई भी पिंड होता है वो अत्यधिक गर्म होता है। अत्यधिक जब गर्म होता है तो जो हमारा सूर्य ताप, जो सूर्य की मात्रा हमें प्राप्त होती है, ठीक है, जो किरणें निकलती हैं वो लघु तरंगों के रूप में निकलती हैं। वहीं ऐसा कोई पिंड होता है जो अपेक्षाकृत कम गर्म होता है या उसमें इतना ज़्यादा हीट नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ से क्या निकलेगा? वहाँ से निकलेंगी दीर्घ तरंगें, जिन्हें हम कहते हैं लॉन्ग वेव्स। ठीक है, यानी कि सूर्य से क्या आता है? शॉर्ट वेव्स। क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत गर्म होता है। अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप, अब इसका ये वेवलेंथ है, वहीं दूसरी ओर ये एक, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ये क्या है? लघु तरंग। ये क्या है? दीर्घ तरंग। तो आई थिंक ये लघु तरंग और दीर्घ तरंग का आपका जो कभी कभार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता था, वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे कई बार आया है विकिरण। ठीक है, कई बार जो आया है वो आया है विकिरण वर्ड, एक आया है, एक विकिरण शब्द कई बार आया है। तो वो क्या होता है?
तो उसे ही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी डीप में पढ़ेंगे तो हमें ये काफ़ी सारी, हर एक सब्जेक्ट की एक वोकेबलरी होती है, एक कुछ निश्चित शब्द होते हैं जो उस सब्जेक्ट में बार बार आते हैं। अगर आपको वो शब्द, वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, है ना। तो सबसे पहले विकिरण क्या होता है। जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जैसे कि हमारा स्पेस है, ठीक है, अंतरिक्ष, जब ये ऐसे आ रही है हमारे पास, यहाँ से आ रही, अब ये क्या है, ये हमारा अंतरिक्ष है पूरा। क्या यहाँ पे कोई माध्यम है, यहाँ वायु है, नहीं है, यहाँ जल है, नहीं है, यहाँ ठोस है, नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है भाई। तो ये जो प्रकाश आ रहा है बिना किसी माध्यम के, इसे हम क्या कहते हैं, विकिरण, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आप किसी पतीले में कुछ गर्म कर रहे हैं, जैसे कि आग जल रही है, ये आप पानी गर्म कर रहे हैं गैस के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पतीला तो गर्म हो रहा है, लेकिन हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हम हैं, हम खड़े हुए हैं, तो इसकी हीट हमें भी महसूस होगी कुछ ना कुछ, कि हाँ यहाँ पे कुछ आग जैसा कुछ गर्म चीज़ है जिसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो यानी कि हमें कैसे पता चलता है, ये विकिरण के द्वारा पता चलता है। उससे विकिरण विकिरण के रूप में किरणें बाहर निकलती हैं। जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ये विकिरण है ना। तो ये क्या होता है, जब किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे, कि माध्यम नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, ये ऊष्मा पहुंच जाएगी दूसरे स्थान तक जो अपेक्षाकृत ठंडा होगा, है ना। यही तो सिद्धांत बोलता है कि हमेशा जो चीज़ होती है ज़्यादा से कम की ओर चलती है। कोई चीज़, भाई अभी एक कमरे में 100 लोग होंगे तो आप उस कमरे में रुकना तो नहीं चाहोगे, आप उस कमरे में जाना चाहोगे ना जहाँ लोग कम हैं, है ना। तो अब ये ऊष्मा भी क्या करेगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, भैया मैं यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरे कमरे में जाना है, यहाँ थोड़ा कम गर्मी हो अपेक्षाकृत, तो ऊष्मा इसी तरह से स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो आपको आई थिंक विकिरण समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संचालन, किसी ठोस पदार्थ में ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होती है, उसे ही संचालन कहते हैं। वायुमंडल का जो कुछ भाग होता है वो इसी प्रकार से गर्म होता है, किंतु सीमित मात्रा में। अब भैया ठीक है, चलो ये तो विकिरण की तो बात हो गई, इसमें माध्यम की ज़रूरत होती है। अब कोई ठोस है, मान लो ये पतीला है, हमने इसे एक आग पे रख दिया और यहाँ से हम पकड़े हुए से हैंडल से, तो अब ये क्या होता है, जैसे से ये पतीला गर्म होगा, ये हैंडल पहले यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, ऐसे करते 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 ये पूरा गर्म हो जाएगा। ये कैसे गर्म हो रहा है, क्या यहाँ पे कुछ इधर से उधर जा रहा है, नहीं, सब चीज़ें वैसी हैं। भाई ठोस है, ठोस में कौन सा गमन होगा, पतीला कौन सा ऐसे मुड़ता जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता, वो तो स्टैंड है भाई, ऐसे ही रहेगा, ठोस है वो। तो क्या होता है इसमें, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कुछ, एक सेकेंड, ये इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, पहले ये वाला गर्म हुआ, इसके संपर्क में आया ये मॉलिक्यूल, तो फिर ये गर्म हो गया, फिर इसके संपर्क में आया ये मॉलिक्यूल, फिर ये गर्म हो गया, फिर इसके संपर्क में ये मॉलिक्यूल आया, फिर ये गर्म हो गया। तो ऐसे क्या हो रहा है एक दूसरे से क्या हो रहा है, ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। पहले एक मॉलिक्यूल गर्म होगा, उससे लगा हुआ दूसरा मॉलिक्यूल गर्म होगा, फिर वो अपनी ऊष्मा तीसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक पूरा हैंडल है, जब तक ये पूरा हैंडल गर्म नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, ये इसी प्रकार से गर्म होता रहेगा, है ना। तो आई थिंक आप ये संचालन भी समझ गए होंगे, जिसे कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। विकिरण को कहते हैं रेडिएशन, ये लिखा हुआ है मैंने, आप पढ़ लीजिए इसको, ये देखिए,
ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, संवहन क्या होता है। किसी पदार्थ की ये तरफ नहीं है, ये तरल है, इसे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये तरल है, तरल या द्रव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ की तरल या गैस अवस्था में जब एक अणु गर्म होता है तब वह हल्का होकर ऊपर उठ जाता है तथा उसकी जगह अपेक्षाकृत ठंडा अणु ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी अणुओं का तापमान एक समान नहीं हो जाता। जैसे हम ये पैन गर्म कर रहे हैं, इससे पानी गर्म कर रहे हैं, पानी क्या होता है, पानी तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना भाई, उसके अणु तो जा सकते हैं, है ना। तो जैसे ये अणु है, ये गर्म हुआ तो क्या होगा, ये हल्का हो जाएगा, हल्का होकर ऊपर उठेगा, और जो ऊपर क्या, जो ठंडा अणु है वो भारी हो जाएगा, भैया वो भारी है, तो अब जो भारी चीज़ें वो तो नीचे आती हैं ना, तो वो नीचे आ जाएंगी, उसकी जगह ले लेंगी जो गया है ऊपर अणु। तो अब ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी, जो गर्म होगा अणु वो ऊपर चला जाएगा, और जो खाली जगह होगी वहाँ ठंडा अणु आ जाएगा। तो ये फिर जब ये ठंडा अणु आ गया फिर ये और गर्म हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, अपेक्षाकृत जो ठंडा अणु होगा इसकी तुलना में वो नीचे आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। तब इसे क्या कहेंगे हम, संवहन की प्रक्रिया या कन्वेक्शन, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी अणुओं का तापमान एक समान नहीं हो जाता। ये जो पानी गर्म हो रहा है ये कब तक गर्म होता रहेगा, इसी तरीके से जब तक कि ये पूरा जो सभी अणुओं का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाएगा, तब तक ये संवहन की प्रक्रिया चलती रहेगी दोनों साइड, ये इधर ये इधर, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख लीजिए, ये है क्या है, संवहन, कन्वेक्शन। यहाँ पे गर्म हवा, यहाँ पे ठंडी हवा थी, वो धरातल से गर्म हुई, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है ऊपर की तुलना में। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी के पास की जो सतह है, क्षोभ मंडल, वहाँ पे ऊपर ठंड रहती है, जबकि नीचे क्या रहती है, गर्मी, है ना। तो क्या होता है, जो हमारी सतह है गर्म है, बहुत गर्म है, तो अब यहाँ पे जो वायु आएगी वो ठंडी है, तो वो क्या होगी, जब धरातल के संपर्क में आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होके ऊपर उठेगी, और क्या करेगी, जो ठंडी वायु से नीचे की तरफ भेज देगी, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है और नीचे जगह खाली हो चुकी, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई, तो ये ठंडी वायु नीचे आ गई। अब ये भी गर्म हो जाएगी तो ये भी ऊपर चली जाएगी। जैसे ये देखिए, जैसे जैसे नीचे आती जा रही है इसका रंग बदलता जा रहा है, रेड होती जा रही है, यानी कि गर्म होती जाती है। अब ये फिर जैसे जैसे नीचे आ जाएगी वैसे गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। तो ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी, ठीक है, ऐसे। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो संबंध समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें देखते हैं रेडिएशन। सूर्य से प्रकाश आया, यहाँ कोई माध्यम नहीं है, वायुमंडल में आया, सीधे प्रवेश कर गया बिना किसी माध्यम के, जब आया है तो हम इसे क्या कहेंगे, विकिरण। आई थिंक ये बात ऊपर ही क्लियर हो चुकी थी। अब ये है संचालन। संचालन में पहले ये अणु गर्म हुए, इसके संपर्क में आके ये अणु गर्म हुए। जैसे कि ये देखिए, ये गर्म अणु है, इसके संपर्क में जो ये अणु है वो भी गर्म हो गए। अब क्या होगा, बचे ये दो अणु। अब क्या करेंगे, ये जो दो अणु गर्म हुए हैं, ये बचे हुए दो अणुओं को भी, ये दो लाइनें हैं जो इन अणुओं को भी गर्म कर देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, संचालन हो रहा है। ये एक जगह से मतलब एक अणु से फिर दूसरा अणु गर्म हुआ, दूसरे से तीसरा अणु गर्म हुआ, तीसरे से चौथा अणु गर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे किसी भी अणु ने अपनी जगह नहीं बदली, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, संचालन। जो संचालन की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा ठोस में देखने को मिलती है, क्योंकि ठोस में
एक अणु दूसरी जगह जा तो सकता नहीं है, वो तो स्थिर है, उसमें तो कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि तो होगी नहीं कि ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, नहीं जाएगा ना। तो ये गर्म होगी तो कैसे होगी? संचालन के द्वारा। वहीं जो द्रव अवस्था में है या तरल अवस्था में है वो अपनी ऊष्मा कैसे निकालेगा? संवहन के तौर पे, क्योंकि वहाँ अणु एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। अब रेडिएशन में तो मैटर ही अलग आ जाता है, यहाँ किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे प्रकाश जो है वो सीधा प्रवेश कर जाता है, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा आ जाती है पृथ्वी तक। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये सूर्य है, ये सूर्य से शॉर्ट वेव्स आई और ये पृथ्वी ने ग्रहण कर ली, अब पृथ्वी ने इन्हें दोबारा भेज दिया ऊपर। अब जो ये हम पढ़ेंगे, जो इस तरीके से ये आई है फिर ये चली गई, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। और जो अभी सूर्य तप को प्रभावित करने वाले हमारे कारक बचे हुए हैं उन्हें भी हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।